हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर है आपका अलजेब्रा यानी बीजगणित। तो बीजगणित में हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। अब हम क्या कर रहे हैं, तो उस पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। तो अब जो टॉपिक कर रहे हैं वो है स्टूडेंट्स एक्सप्रेशंस यानी व्यंजक। तो हम व्यंजक बनाना सीख रहे हैं, वो भी हमें व्यंजक कौन से हैं ये पता करना है कि भाई किसी में वेरिएबल का यूज हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है, वो आइडेंटिफाई करना होता है। और कुछ अगर स्टेटमेंट्स दी हो तो उससे आप व्यंजक कैसे बना सकते हैं। तो इसी के एक क्वेश्चन पे हम चलते हैं जो कि आपको होमवर्क के लिए भी दिया गया था। आई होप आपने ये होमवर्क किया होगा। जल्दी से मुझे बताइए अब। बस सारा तो मैं नहीं पूछूंगा, सारे के सारे पार्ट्स में आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन मुझे पार्ट एफ एंड पार्ट जी का बता दीजिए कि क्या इसका एक्सप्रेशन आया है। एक्सप्रेशन आपको चैट के माध्यम से लिख के भेज देना है ताकि हमें पता लग जाए। और अगर किसी ने नहीं भी किया है तो जल्दी जल्दी अभी इसको कर लीजिए, ताकि यहाँ पे अगर हम करेंगे तो आप अपने आंसर्स मैच कर पाएं। तो जल्दी से अपने आंसर्स दीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जो जो आपके आंसर आए हैं अब आप इनको मैच करके देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट बी करेंगे। बी पार्ट में क्या बोला गया है, सबट्रैक्ट 7 फ्रॉम पी, मतलब पी से 7 घटाएं। तो पी से कितने घटाने हैं, 7 घटाने हैं। तो ये हो गया पी और इसमें से घटाने हैं आपको 7, मतलब -7 होगा। सी पार्ट में P मल्टीप्लाइड बाय 7, तो P को 7 से गुणन करना है, P का 7 से गुणन करना है। दैट मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 7 इंटू P, या फिर P मल्टीप्लाइड बाय 7 है ना, तो हम ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज P इंटू 7। P इंटू 7 क्या हो जाएगा, ये इसको हम 7P लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 7P लिख सकते हैं। एक ही बात है। अब हम D पार्ट करेंगे तो उसमें क्या लिखा है, P डिवाइडेड बाय 7। तो ध्यान से समझना है इसको डिवीजन में, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो ऐसा होता है कि अगर आपको दिया है एक तो P मल्टीप्लाइड बाय 7, P मल्टीप्लाइड बाय 7 अगर ये दिया है, या फिर दिया हो 7 मल्टीप्लाइड बाय P, 7 मल्टीप्लाइड बाय P, इट इज वन एंड द सेम थिंग। क्यों सेम? लेकिन यहीं पे अगर यहाँ पे लिखा हो कि P डिवाइडेड बाय 7 एंड 7 डिवाइडेड बाय P, तो आंसर अलग अलग हो जाएंगे। इसीलिए डिवीजन के केस में एंड सबट्रैक्शन के केस में ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया था ताकि आप कोई मिस्टेक ना करो। जैसे P डिवाइडेड बाय 7 बोला गया है, तो मतलब क्या हुआ, P को 7 से यहाँ पे भाग दिया है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P बाय 7 लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया P डिवाइडेड बाय 7। अब स्टूडेंट्स पार्ट ई देखिए, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m। तो सब्ट्रैक्शन का भी ध्यान से देखना है। तो अगर आपसे बोला जाए कि 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4, तो मतलब 4 में से 3 घटाना है। 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 मतलब 4 में से 3 घटाना है। और अगर बोल दिया जाए 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3, तो आपको 3 से 4 घटाना है। दोनों ही अलग अलग चीज हो गई ना।
इसीलिए ध्यान रखना है जब भी सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन का कोई स्टेटमेंट दिया हो। जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का स्टेटमेंट है, क्या बोला गया है, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m, तो -m जो है उसमें से घटाना है 7। -m लिखेंगे पहले क्योंकि -m में से घटाना है किसको, 7 को, इसीलिए तो ये समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं f पे, जो मैंने अभी आज की क्लास में आपसे आंसर पूछा था। तो क्या करेंगे, -p मल्टीप्लाइड बाय 5, -p मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या हो जाएगा, -5p लिख सकते हैं इसको। अब जी पार्ट देखिए, -p डिवाइडेड बाय 5, फिर से ध्यान से इसको समझना है, -p है और इसको किससे डिवाइड करना है, 5 से। -p को 5 से डिवाइड करना है, क्या लिख सकते हैं, -p बाय 5, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब लास्ट पार्ट देखिए, p मल्टीप्लाइड बाय -5, तो इस केस में क्या होगा, p इंटू -5 मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा, -5p आ जाएगा, ये भी आंसर वही रहेगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। सभी के सभी पार्ट्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं। किसी को कोई डाउट लग रहा हो तो अभी आप पूछ लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, सबने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा है इसका एडवांस्ड वर्जन मान सकते हैं आप। देखिए ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला गया है, गिव एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस, व्यंजक लिखने हैं जो आपको केसेस दिए गए। तो इसी के सामने मैं यहाँ आपके लिए लिख दूंगा, जैसे 11 एडेड टू 2m, तो 2m यहाँ पे है जिसमें 11 जोड़ना है, ऐड करना है, तो 2m में कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है, ये व्यंजक हो गया। कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स? इस तरह से सारे पार्ट आप कर सकते हैं। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और सबके आंसर्स लिखिए आप। तो स्टूडेंट सॉल्व किया आपने? आई होप सबने सॉल्व किया होगा। अब सभी बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। अब साथ साथ हम सॉल्व करेंगे, आप चेक करेंगे अपने आंसर्स, ठीक है? अपने आंसर साथ साथ चेक करेंगे। अगर कोई अपना आंसर बताना चाहता हो तो अपना हैंड रेज करके आंसर भी बता सकता है। कोई भी स्टूडेंट अगर आंसर बताना चाहता हो, जिसका आंसर आ गया है, अपना आंसर आप बता सकते हैं बच्चों। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो लिखा हुआ है, जो चीज यहाँ पे लिखी है, बस उसी पे हम फोकस करेंगे। तो क्या बोला गया है उसको समझना है और फिर वही चीज लिख देनी है। 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, दैट मीन्स 2m जो है यहाँ पे उसमें से 11 घटाया है। तो 2m से 11 घटाना मतलब क्या होगा, 2m से 11 घटाना मतलब माइनस करेंगे हम, तो ये आ जाएगा आंसर। अब इसी तरह पार्ट सी देखिए, 5 टाइम्स y, y का 5 गुणे, y का 5 गुणे, फिर उसके बाद क्या है, टू विच 3 इज एडेड। तो क्या बोला गया है, y के 5 गुणे में, y के 5 गुणे में 3 जोड़ना है, 3 का योग करना है, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। यही बोला गया है, 5 टाइम्स y मतलब y का 5 गुना, इसमें 3 जोड़ना है, 3 का योग करना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले y का 5 गुना किया, फिर उसमें 3 ऐड कर दिया। इस तरह से नेक्स्ट वाला भी बोला गया है, 5 टाइम्स y, तो y के
5 गुने में इस बार क्या करना है, फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड, यहाँ पे 3 घटाया गया है तो आप लिखेंगे 3 इज सब्ट्रैक्टेड -3, क्या आ जाएगा 5y -3। अब इसी तरह से पार्ट ई में बोला गया है y इज मल्टीप्लाइड बाय -8, क्या है y इज मल्टीप्लाइड बाय -8, तो यहाँ पे लिखेंगे आपकी -8 से y को गुणा किया गया, गुणन किया गया, तो y इंटू -8, y गुणा -8, ये लिखेंगे, क्या आ जाएगा आंसर भाई -8y। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में y इज मल्टीप्लाइड बाय -8, तो पहले आपको यही आंसर आएगा -8y, उसके बाद एंड देन 5 इज एडेड टू द रिजल्ट, और देखिए -8 और y की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है -8y, और इसमें हम 5 का योग कर देंगे, ये हो जाएगा इस केस में आपका एक्सप्रेशन, व्यंजक, जो भी आप कह सकते हो। उसके बाद अगला पार्ट करेंगे, तो यहाँ पे बोला गया है y इज मल्टीप्लाइड बाय 5, सेम चीज है, यहाँ पे जैसे -8 से मल्टीप्लाई किया गया था, यहाँ पे 5 से किया गया है, तो क्या आ जाना चाहिए 5y। अगर y इज मल्टीप्लाइड बाय 5 है तो ये हो जाएगा 5y, एंड रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ऐसा बोला गया है कि जो रिजल्ट आएगा कितना 5y, भाई y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, और जो इसका आंसर आएगा वो 16 में से घटाना है। मैंने बोला था कि जो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट होता है, ध्यान से समझना उसको, कि किसको किस में से घटाया जा रहा है, तो जो इसका रिजल्ट है इस बार इसको 16 में से घटाया जा रहा है, इसलिए मैंने 16 माइनस 5y लिखा, ना कि 5y माइनस 16, ये चीज समझनी है। उसके बाद y इज मल्टीप्लाइड बाय -5, क्या है y इज मल्टीप्लाइड बाय -5, क्या आ जाएगा -5y आ जाएगा अगर y को मल्टीप्लाई किया गया है। उसके बाद एंड द रिजल्ट इज एडेड टू 16। अब देखिए इसमें अगर ऐड कर रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं 16 प्लस -5y लिखूं या फिर मैं -5y प्लस 16 लिखूं, ऐड तो हो ही रहे हैं, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, इसके सारे के सारे पार्ट्स नोट डाउन कर लीजिए। कहीं पे कोई अगर डाउट लगता है, आपका आंसर कुछ अलग आया है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये सबने सॉल्व कर लिया, नोट डाउन भी कर लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप रेडी हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम एक्सप्रेशंस यूजिंग t एंड 4, ठीक है। तो आपको क्या करने हैं, देखिए यहाँ पे फॉर्म आएगा, क्या आएगा, फॉर्म आएगा। ये आएगा फॉर्म, मतलब क्या है कहने का कि आप व्यंजक बनाइए, आपको खुद व्यंजक बनाने हैं। ये भी फॉर्म होगा, ये फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, वहां पे फॉर्म लिखेंगे, फॉर्म मतलब बनाना। तो आपको व्यंजक बनाने हैं, किसका इस्तेमाल करके, टी का इस्तेमाल करना है एंड 4 का इस्तेमाल करना है। बस एक वेरिएबल है इसमें टी एंड एक नंबर है 4। आपको बोला भी गया है यूज नॉट मोर देन 1 नंबर ऑपरेशन, मतलब एक से ज्यादा नंबर ऑपरेशन यूज नहीं करना है। दैट मीन्स जैसे एक बार प्लस कर सकते हैं आप, या तो प्लस ही करेंगे, इसके अलावा ऐसा नहीं एक साथ प्लस कर दिया फिर माइनस बीसी में कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, नहीं, एक नंबर ऑपरेशन करेंगे, या तो प्लस करेंगे या माइनस या डिवाइड या मल्टीप्लाई, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक और कंडीशन दी गई है कि जो भी हम एक्सप्रेशन व्यंजक लिखेंगे उसमें टी होना चाहिए, ये है कंडीशन। तो मैं आपके लिए कुछ एक्सप्रेशंस लिख देता हूं इसके, जैसे
अगर t और 4 का यूज करना है हमें और हम कितने एक्सप्रेशंस फॉर्म कर सकते हैं ये चेक करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, t प्लस 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, t माइनस 4। देखिए या तो आपको बोला जाएगा कि t में 4 को जोड़ें, एड 4 टू t, इस तरह बोला जा सकता है, या फिर बोला जा सकता है सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम t में से 4 घटाएं, तो ये लिख सकते हैं आप। या फिर आपसे बोला जा सकता है सब्ट्रैक्ट t फ्रॉम 4, तो 4 में से t घटाएं, ऐसा भी तो हो सकता है। ये दोनों चीज तो अलग अलग है ना, तो ये भी एक एक्सप्रेशन बन जाता है आपको। या फिर आपको बोला जा सकता है कि मल्टीप्लाई t बाय 4, तो t को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4t आ जाएगा। फिर आपसे बोला जा सकता है कि डिवाइड t बाय 4, t को 4 से डिवाइड करें, तो क्या हो जाएगा, t है इसको 4 से डिवाइड करना है, भाग करना है, तो इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बोला जाएगा 4 को t से भाग करना है, तो ये थोड़ा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 न्यूमरेटर में आएगा, t डिनोमिनेटर में आएगा, तो 4 को t से भाग ऐसे कर सकते हैं। तो ये देखिए काफी सारे हम इससे एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। और अब आपको जो पार्ट बी है उसके एक्सप्रेशन बनाने हैं ऐसे ही, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये सबने नोट डाउन कर लिया है। अब सेकंड जो पार्ट है इसका उसको करेंगे, तो क्या बोला गया है उस पे ध्यान देंगे। पहले भाई एक्सप्रेशन तो फॉर्म करना ही है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 चीजें दे दी गई है, y 2 and 7। एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव y इन इट। हर एक एक्सप्रेशन जो होगा, जैसे इसमें हर एक एक्सप्रेशन में t है, वैसे ही यहाँ पे हर एक्सप्रेशन में y होना चाहिए। लेकिन एक चीज इसमें अलग है, वो क्या है, इस बार हम 2 नंबर ऑपरेशंस एक साथ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर ऑपरेशन एक बार यूज कर रहे थे, मतलब या तो हम ऐड ही कर रहे थे, या सब्ट्रैक्ट ही कर रहे थे, या मल्टीप्लाई ही कर रहे थे, या डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और ऐड एक साथ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट एक साथ कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 2y, मतलब y को 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई y बाय 2, y को 2 से गुणा करा, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें 7 जोड़ दिया, एंड एड 7 टू इट, ठीक है, 7 जोड़ दिया। तो एक तो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन इसमें यूज हुआ है और एक एडिशन का। इसी तरह से भाई y को 2 से गुणा करा और उसमें से 7 घटा दिया, ये भी तो हो सकता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 को y से गुणा किया और उसमें 2 जोड़ दिया, या फिर 7 को y से गुणा किया उसमें से 2 घटा दिया, एंड सो ऑन। ये बहुत सारे एक्सप्रेशंस इससे बन सकते हैं। अब आपका काम ये है कि आप एटलीस्ट 4 से 5 एक्सप्रेशंस और लिख के लाएंगे, इसके क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप जो जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने उनको नोट डाउन किया है, साथ साथ सॉल्व भी करते हैं आप और चेक भी हो जाते हैं आपके आंसर। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।